गाइस, मैंने फाइनली एकदम अच्छे से एकदम माइन्यूटली देख लिया है नेटफ्लिक्स का नया शो द रॉयल्स, जिसका ट्रेलर देख के एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इंट्रीग हुई थी। लेकिन क्या ये शो एक्चुअली में वर्थ वॉचिंग है या फिर सिर्फ एक टाइम पास है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर आप बाय चांस इंस्टाग्राम पे नेटफ्लिक्स को फॉलो करते हो ना, तो आपको पता होगा कि भाई वो लोग ये ऐसे इंसेनली प्रमोट कर रहे हैं ना, धड़ाधड़ एवरी डे दे आर पोस्टिंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट दिस शो। तो मतलब क्लियरली उन्होंने एक मस्त पिक्चर पेंट कर दी है कि भाई ये तो ऐसा ताबड़तोड़ होने वाला है, मजा आ जाएगा आपको ये देख के। तो आई एम रियली सॉरी फॉर ऑलरेडी डिसअपॉइंटिंग यू, लेकिन इस पूरी सीरीज में काफी सारी भसड़ है, जिसकी वजह से मैक्सिमम आपसे थ्रू कर पाओगे पहले 3 एपिसोड्स, और उसके बाद बाय ईच पासिंग सेकंड ये आपके लिए मुश्किल होता रहेगा। इसीलिए प्रो टिप, प्लीज 1.5x करके देखना एंड थैंक मी लेटर। ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइस, शिवम थिंग्स पे नया वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से क्लिक करके भी देख सकते हो। सो बैक टू द रॉयल्स। भाई एक इशू तो मेरे को जेन्युइनली है कि आजकल जो भी मूवीज है, जो भी वेब सीरीज में ये रॉयल फैमिलीज दिखाई जाती हैं, वो सारी बैंकरप्ट क्यों होती हैं? शानदार देख लो, बादशाह देख लो, कॉल मी पे देख लो, सारे रॉयल्स बैंकरप्ट है यार। सब कंगाल कैसे हैं? आई मीन इसके अलावा भी कोई और प्लॉट सोची जा सकती है ना। वही पुराना एक रॉयल फैमिली है जो कि रॉयल नहीं है, एक महाराजा है जो महाराजा बनना नहीं चाहता है, एक महाराजा का छोटा भाई है जो कि अलग ही हॉबी परस्यू करना चाह रहा है, एक राजकुमारी है जिसको कोई पूछता ही नहीं है, एक विधवा महारानी है जो अलग ही रंगीन मिजाज की है, और एक दादी सा है जिनके शौक कंट्रोल होने में ही नहीं आ रहे। क्या चल क्या रहा है भाई? एंड या दिस इज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। अब इस पूरी बकवास पर 8 एपिसोड्स निकालने की क्या जरूरत थी? बिकॉज एज पर मी तो आपको ऐसा निहायती बकवास शो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर बना भी दिया था तो एक मूवी बना के निपटा देते ना यार। 8 एपिसोड्स का टॉर्चर क्यों दे रहे हो हमको? थोड़ा तो बेचारे लोगों के बारे में भी सोच लो, कैसे सह पाएंगे वो इतना ट्रॉमा। और तो और स्टोरी भी क्या मस्त ऐसे चुम्मेश्वरी प्रिडिक्टेबल बनाई है ब्रो, कोई एफर्ट नहीं डाला गया स्क्रिप्ट राइटिंग में। सो बेसिकली इस स्टोरी में मिलिंद सोमन एक महाराजा है जिनका अभी अभी देहांत हुआ है, और ऑब्वियसली उसी वजह से उनका यहाँ पे रोल भी ना के बराबर ही है। उनकी वाइफ है साक्षी तंवर जो कि महारानी है, जीनत अमान उनकी माँ है, और साथ में उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा जो कि फर्स्ट इन लाइन टू बिकम महाराजा है वो है अविराज यानी ईशान खट्टर, और बाकी दोनों ट्विंस है विहान सामत और काव्या त्रेहान। स्टोरी शुरू होती है महाराजा की डेथ के 6 महीने बाद से, जहाँ पर उनकी विल को रीड किया जा रहा है, और उसी दौरान मोरपुर की इस रॉयल फैमिली को पता लगता है कि ये टेक्निकली बैंकरप्ट है, क्योंकि महाराजा साहब अपनी फैमिली के लिए सिर्फ डेट छोड़ के गए हैं ना। ऑब्वियसली सस्टेन करने के लिए इनको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, जिसके लिए ये हाथ मिला लेते हैं सोफिया शेखर यानी भूमि पेडनेकर से, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप की ओनर है। वो इनके पैलेस को एक रॉयल बीएनबी जस्ट लाइक एन एयरबीएनबी में कन्वर्ट करना चाहती है, एंड उसके एक्सचेंज में वो ऑब्वियसली इनको पैसे देगी। अभी तक स्टोरी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन भाई भूमि एक लड़की है और उसकी लाइफ में कलेश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसकी कैपेबिलिटीज और आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिलेटेबिलिटी के लिए इनको दिखाना भी तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई उसके साथ ऐसी प्रताड़ना हो रही है। एक बेचारी इतनी टैलेंटेड और इतनी हार्ड वर्किंग लड़की सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके बॉस ने उसकी नाक में दम कर रखा है। व्हाई? जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल। क्योंकि भूमि का बॉस उसके को फाउंडर को वो सेम पोजीशन देने के लिए एकदम रेडी है, just because he's a boy. Now clearly she's a woman, she can't be a good business person. The whole world is jealous of her and no one believes in her. Come on guys, you really need to grow up. This is 2025. आप एक एक्चुअल अच्छी सक्सेस स्टोरी भी दिखा सकते थे। पता नहीं मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आता कि ये रिलेटेबिलिटी और इंक्लूसिविटी के लिए ऐसे कुछ भी एंगल्स कैसे डाल सकते हैं यार। आई स्वेयर इतना रिलेटेबल बना दिया इन्होंने कि भाई बॉडी पॉजिटिविटी, ये रिलेशनशिप, फादर सन का ब्रोकन रिलेशनशिप, सब कुछ एक ही सीरीज में दिखा दिया इन्होंने। अब शुरू में तो इन्होंने ऐसे लव हेट रिलेशनशिप दिखाया है ईशान भूमि के बीच में, बट इवेंचुअली दे डू पेयर अप टुगेदर। ये पूरी ऐसे स्ट्रेट प्लॉट चल रही होती है एंड सडनली एक डाइवर्जन आता है बीच में, जहां पे विहान सामत एक्चुअली डिसाइड्स टू फॉलो हिज पैशन, और वो उधर ही घुस जाता है। सो या आई डोंट नो वो कहां से बीच में आया पूरा हिसाब किताब, बट था तो सही। अब वो क्रिंज था पर था। साक्षी तंवर महारानी के रोल में अच्छी लगी है, मतलब काफी सूट करी थी, गेटअप वगैरह सब कुछ अच्छा था। शी इज अ गुड एक्टर ऑल्सो, एंड मेरे को लगा उन्होंने यहाँ पे अपने को अंडरप्ले किया, बट माई पॉइंट इज कि एक्चुअली मुझे उनसे तो 100% उम्मीद थी कि भाई इनका तो कोई एक मस्त एकदम दमदार टाइप रोल होगा, लेकिन वो अपना मस्त चिल करने में लगी हुई है। शी डजंट गिव अ डैम। ऑनेस्टली आई हैव नो क्लू कि इन्होंने मिलिंद सोमन, जीनत अमान, काव्या त्रेहान ये सब के कैरेक्टर्स को इतना अंडर यूटिलाइज क्यों रखा है। नो सीरियसली, अगर आपको पूरे 8 एपिसोड्स में उनसे 4 डायलॉग्स बुलवाने थे तो माइट एज वेल लेते ही मत उनको। ऑल्सो ये शिटफेस्ट यहाँ भी खत्म नहीं होता है, अभी आगे और है। तुम खुद इमेजिन करो, ये पूरी की पूरी फैमिली कर्जे में है, सॉलिड लाइक हजारों करोड़ों के कर्जे में, बट टैंट्रम्स इनके खत्म नहीं हो रहे भाई। भूमि की कंपनी ने पेमेंट की है तब जाके इनके क्रेडिट कार्ड बिल्स पे हुए हैं, लेकिन भाई मजाल है ये लोग अपने गोल्ड बेच दे या अपनी पार्टीज कट डाउन कर दे या अपनी रोल्स रॉयसेस बेच दे। इतने डायमंड्स कौन खरीद रहा है?
ऑल्सो हेलो, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये कैसा बाप है जो अपने बच्चों के लिए हजारों करोड़ों के कर्ज छोड़ के अपने प्रेमी को 800 करोड़ रुपए देके चला गया है यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मेजोरिटी ऑफ द प्लॉट मैंने आपको बता दिया है, जस्ट टू सेव योर टाइम। इसके आगे आपकी मर्जी, अगर आप देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। लेकिन अगर देखना चाहते हो और अपना दिमाग खराब करना चाहते हो, अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, प्लीज 1.5 पे देखना, प्लीज भगवान के लिए। और एक्चुअली अगर आप नोटिस करने बैठोगे ना तो आपको ऐसी 10 और चीजें निकल के आ जाएंगी जिसमें आपको लगेगा कि ये क्या हुआ है। एंड वियर्डली इनफ मैंने ये भी नोटिस किया है इस सीरीज में कि इतना तो रॉयल्स कॉमनर्स को लुक डाउन अपॉन नहीं करते जितना भूमि एज अ कॉमनर रॉयल्स को लुक डाउन अपॉन करती है। शी जस्ट हेट्स हाउ रिच एंड एंटाइटल्ड दे बिहेव। और उसको सच में लगता है कि अगर वो लोगों को झाड़ देगी और उनको ज्ञान देगी तो शी कैन रियली फिक्स देयर एटीट्यूड्स। और इवेंचुअली वो क्या करती है, शी पेयर्स अप विद रॉयल यार। इतने सारे टॉर्चर के बाद ना भाई मैं एक ही कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि इस पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही चीज अच्छी है और वो है ईशान खट्टर। Yes, there I said it. और ये मैं अकेले नहीं कह रही हूँ भाई, एक्चुअली पूरी दुनिया कह रही है। Which brings me to my next point, actors and their acting. ईशान खट्टर के बारे में I'll definitely say कि it's not just that he has looked good, he has actually performed very good. मेरे को actually एक टाइम पे obsession था शाहिद कपूर से like school time में, and I can see the same resemblance in him now. He's actually performing good, he's dancing good, he's looked good, a whole package. काफी अच्छा performance. बट उसने ये शो क्यों चूज किया, आई हैव नो क्लू। उसने एक्ट एक्चुअली काफी अच्छा किया, ही इज सच अ नेचुरल एंड दैट इज व्हाई उसकी इतनी तारीफ भी हो रही है भाई। भूमि के बारे में देखो, आई नो काफी कुछ चलता रहता है इंटरनेट पे, कभी उसकी सर्जरीज के बारे में, कभी उसके लिप फिलर्स के बारे में, कभी उसके एक्टिंग के बारे में, एंड कभी हाउ द पीपल आर मेकिंग फन की हाउ शी कांट क्लोज हर माउथ एनी मोर एंड ऑल ऑफ दैट। बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, इट्स अ पर्सनल चॉइस। बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट हर एक्टिंग एंड हर मूवी चॉइसेस, बिकॉज समहाउ मैं कंफ्यूज हूं और मुझे इसका हिसाब किताब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी तो वो दम लगा के हईशा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, भक्षक जैसी मूवीज करती है, एंड ऑन द अदर एंड वो थैंक यू फॉर कमिंग, मेरे हस्बैंड की बीवी और द रॉयल्स जैसी चीजें चूज कर रही है। बिकॉज वो शुरुआत की मूवीज में उसने काफी अच्छा एक्ट किया है। मैंने भक्षक देखी थी, अगेन उसने एक्ट अच्छा किया है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इस वाले शो में भी जहां उसका एकदम एंड में काफी एक सॉलिड इमोशनल रोने वाला पूरा फेज आता है, वहां पर शी इज लुकिंग नॉर्मल, नेचुरल, और वो सही एक्ट कर रही है। मतलब क्लियरली आपको एक्ट करना आता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो बाकी के पूरी सीरीज में ओवर एक्टिंग करके। आई स्वेयर हर एक्सप्रेशंस आर सो मेस्ड अप। इतना गंदा एक्ट किया है ना उसने, इतनी ओवर एक्टिंग की है उसने, ऐसे कूल बनने के चक्कर में, ऐसे हॉट बनने के चक्कर में उसने वो क्या किया है विद हर बॉडी लैंग्वेज, हर एक्सेंट एंड एवरीथिंग। इट इज अ वेरी बैड परफॉर्मेंस, आई एम सॉरी। ऊपर से इस कैरेक्टर के लिए वो मिसफिट है, उससे ज्यादा मिसफिट वो ईशान खट्टर के साथ लग रही है। दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये व्हाट जस्ट हैपेंड। जिसने भी ये सीरीज देखी है ना, आई एम श्योर इस बात पे तो आप 100% अग्री करोगे कि भाई भूमि और ईशान के बीच में कोई कपल वाली केमिस्ट्री है ही नहीं। दे आर जस्ट नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एट ऑल। एंड इनफैक्ट बीच में एक छोटा सा सेगमेंट आता है जहां पर ईशान पेयर्स अप विद नोरा फतेही। टू बी ऑनेस्ट मुझे वो पेयरिंग भी अच्छी नहीं लगी, मतलब वो भी मिसफिट ही था मेरे हिसाब से। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। वियान सावंत एक्चुअली मुझे ठीक लगा यहाँ पे समहाउ, क्योंकि मैंने उसको पहले भी देखा है और कैरेक्टर्स में, एंड ही इज परफॉर्म्ड लाइक दिस ओनली, सो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस था नहीं। बट हिज एक्टिंग वाजंट डिसअपॉइंटिंग हियर, बट हिज कैरेक्टर वाज ओवरऑल काफी हल्का कैरेक्टर दिखाया है। एंड दोनों भाइयों में एक्चुअली कुछ महाराजा वाली बात भी नहीं दिखी मुझे, ना ही ईशान में और ना ही वियान में। शुरू में इन्होंने ऐसे दिखाया था जैसे वियान को महाराजा बनना है, एंड ही इज अ लिटिल जेलस ऑफ ईशान, एंड यू नो इन दोनों में कुछ राइवलरी रहेगी एंड ऑल ऑफ दैट। पता नहीं वो एंगल क्यों दिखाया जब इवेंचुअली आपने उन दोनों को एंड में बेस्ट फ्रेंड ही बना देना था। तो आई डोंट नो। साक्षी तंवर की एक्टिंग अच्छी थी, बट बॉय व्हाट अ मेस्ड अप कैरेक्टर। ब्रो इनका कैरेक्टर फैमिली और बच्चों को छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा है बाहर, और इस कैरेक्टर का भी यही हुआ। शुरू में इन्होंने दिखाया कि महाराजा के साथ इनकी जो शादी थी वो एक अरेंजमेंट थी, बट वो अरेंजमेंट क्यों था, क्या था, क्यों हुआ, व्हाई डिड दे डिसाइड टू डू इट, ऐसा कुछ क्लैरिफाई नहीं किया इन्होंने, बस था। सो टेक्निकली यही सारे मेन लीड्स हैं। इसके अलावा बाकी जो भी लोग हैं वो सब कैमियोज में आते हैं, छोटे छोटे रोल्स में। आपको काफी सारे रिनाउंड फेसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मिलिंद सोमन, नोरा फतेही, डीनो मोरिया, चंकी पांडे एटसेट्रा। सॉन्ग्स की बात करें तो भाई मेरे को सरप्राइजिंगली अच्छे लगे इनके गाने, और टाइटल ट्रैक तो मुझे एक्चुअली काफी अच्छा लगा, काफी पेप्ड अप। प्रोडक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है, मतलब इतने बड़े बड़े सेट्स, इतने बड़े बड़े पैलेसेस जो इन्होंने दिखाए हैं, द लाइफस्टाइल एंड द कल्चर, द एयरलूम, द डिजाइनर लहंगास एंड एवरीथिंग जो दिखाया है, मतलब देख के पता लग रहा है कि भाई अच्छा खासा पैसा खर्च किया है इन्होंने। सो दैट वाज गुड। सो ओवरऑल बेसिकली इन्होंने एक मॉडर्न डे फेरी टेल बनाने की कोशिश की है जिसमें ये बुरी तरीके से फेल हुए हैं। कास्ट बहुत अच्छी होने के बावजूद भी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों की है सबने, आई हैव नो क्लू। और उसके ऊपर से पूरी स्टोरी
भी काफी घिसी पिटी और काफी प्रेडिक्टेबल है। एंड या इन्होंने जबरदस्ती इस पूरी सीरीज को एक A-rated सीरीज बनाने की कोशिश की है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी एब्सोल्युटली। और जो एक्चुअली हॉट एंड स्टीमी सीन्स इन्होंने डाले भी हैं वो कतई हॉट लग नहीं रहे हैं। मतलब ये कितनी वियर्ड बात है कि ये शो पूरा एक फैमिली के बारे में है बट आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते बिकॉज इट इज नॉट, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। अगर आपने देख लिया है द रॉयल्स तो आप मुझे अपने ओपिनियंस बताना इसके बारे में कमेंट्स में। आई एम गोइंग टू रेट इट 1 on 5 एंड अब मैं जा रही हूँ भूल चूक माफ देखने। आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।